we see the next video, which is also containing two questions in the topic curve fitting. We start with the numerical. Obtain the least square fit of the form ft is equals to a e to the power minus 3t plus b e to the power minus 2t for the following data. ये डेटा आपको दे रखा है. अच्छा, अपनी इक्वेशन ये है. अब आप इसमें देखो a के साथ किसका मल्टीप्लाई है, e की पावर माइनस 3t का. तो हमारी फर्स्ट जनरल इक्वेशन क्या होगी, हमने पूरी इक्वेशन में e टू दी पावर माइनस 3t से मल्टीप्लाई किया और समेशन ले लिया. तो पहली टर्म ये आ गई, दूसरी टर्म में e की पावर माइनस 3t इंटू ई टू दी पावर माइनस 3t इज माइनस 6t, माइनस 2t इंटू ई टू दी पावर माइनस 3t माइनस 5t. ठीक है, ये हो गई हमारी पहली नॉर्मल इक्वेशन. दूसरी क्या होगी, अब दूसरे वाले कांस्टेंट के साथ e की पावर माइनस 2t का मल्टीप्लाई. तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में e टू दी पावर माइनस 2t का मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन ले लेंगे. तो देखिए e की पावर एफ टी ई टू दी पावर माइनस 2t एंड हमने पूरा समेशन ले लिया. अब ये जो समेशन वाली वैल्यूज़ हैं इनको हम इवेलुएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द टेबल. तो हमें t और एफ टी की वैल्यू गिवन है, ये t है ये एफ टी है. हमने e टू दी पावर माइनस 4t निकालना है, e टू दी पावर माइनस 5t निकालना है, e टू दी पावर माइनस 6t निकालना है. ये तो मल्टीप्लाई है 3t और 2t का. तो हमने क्या किया, e की पावर माइनस 4t निकाला. तो e की पावर माइनस 4t में क्या होगा, आपके पास जो शिफ्ट बटन होगा कैल्सी में, आप वो शिफ्ट वाला बटन प्रेस करोगे. फिर e टू दी पावर एक लॉग का वैल्यू होगी, ऊपर e टू दी पावर x लिखा होगा, तो आप ये वाला बटन प्रेस करोगे तो e टू दी पावर वो ऐसे ब्लैंक आ रहा होगा. आप यहाँ पे पुट करोगे -4 इंटू 0.1. जब आप ये पुट करोगे इक्वल टू दबाओगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 0.6703. ऐसे ही आप सारे टी के लिए वैल्यू निकाल लोगे. सेम आप e की पावर माइनस 5t के लिए निकाल लोगे, e की पावर माइनस 6t के लिए इनका समेशन ले लोगे. ऐसे ही आप e की पावर माइनस 2t का निकालोगे और उसमें इस 0.76 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू निकल आई. फिर आप इसकी वैल्यू निकालोगे e की पावर माइनस 2t का t इज इक्वल्स टू 0.2 के लिए, फिर आप उसमें 0.58 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इक्वेशन वैल्यू आ जाएगी. ऐसे ही करके आप हर एक t के लिए वैल्यू निकालोगे, समेशन लोगे. सिमिलरली आप e की पावर माइनस 3t के लिए निकालोगे और उसमें एफ टी का 0.76 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी. ऐसे ही करके हर एक टी के लिए आप वैल्यू निकालोगे, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, इनका समेशन ले लोगे. अब अपनी हर एक वैल्यू की जगह आप जो आप ये जो नॉर्मल इक्वेशन थी लिखोगे. देखो एफ टी ई टू दी पावर माइनस 3t ये वैल्यू है, आपने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी. ई की पावर माइनस 6t 1.106 a, ई की पावर माइनस 5t दिस b. फिर आपका आया एफ टी ई की पावर माइनस 2t, ये आई वैल्यू. ई की पावर माइनस 5t की वैल्यू ये रही, ये लिखा a, प्लस ई की पावर माइनस 40 की ये थी, ये वैल्यू रखी b. अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे कैल्सी से तो आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी. a की वैल्यू ये मिल गई, b की वैल्यू ये मिल गई. अब इन a और b की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया. जैसे ही आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया आपको ये इक्वेशन मिल गई. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन. ओके, next question is use the method of least square to fit the curve y is equals to this plus this to the following table of values. Now the equation of the curve is y is equals to c naught upon x plus c1 root x. Now you can see that c naught and c1 are the constant and the multiple of first constant that is c naught is 1 by x. So we have to find the first normal equation by multiplying whole equation 1 by x and taking the summation. तो आपने क्या किया, पूरी इक्वेशन में 1 by x का मल्टीप्लाई किया और समेशन ले लिया. देखिए ठीक है. फिर आपने देखा सेकंड कांस्टेंट दैट इज c1 इसका मल्टीपल रूट x है. तो आप सेकंड नॉर्मल इक्वेशन जो फाइंड करेंगे दैट इज बाय मल्टीप्लाइंग रूट x द होल इक्वेशन एंड टेकिंग द समेशन. आपने रूट x का मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन में और समेशन ले लिया. अब जो समेशन के अंदर की वैल्यूज़ हैं इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने टेबल बनाई. यहाँ हमने x की वैल्यू लिख ली, यहाँ हमने y की, समेशन x लिख लिया, y अपॉन एक्स लिख लीजिए 21/0.1, ये सारी वैल्यू ले ली. y रूट एक्स हमने y लिया 21 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 0.1, तो ये वैल्यू आ गई. ऐसे करके हर एक के लिए निकाल लिया. 1/√x हमने लिया 1 अपॉन रूट ऑफ 0.1, 1 अपॉन रूट ऑफ 0.2 ऐसे लिया तो ये वैल्यूज़ आ गई.
1/x² लिया, 1/0.1 का होल स्क्वायर दैट इज 100, 1/0.2 का होल स्क्वायर दैट इज 25, उनका सबका समेशन लिया। अब जो ये दो नॉर्मल इक्वेशन थी यहाँ पर हमने वैल्यू रखी, जैसे y/x की वैल्यू आपकी है ये आपने यहाँ रखी इक्वल टू 1/x² की वैल्यू देखिए ये रही, ये आपने यहाँ रखी c0 प्लस 1/√x की ये रही वैल्यू, ये आपने यहाँ रखी c1, एक इक्वेशन ये हो गई। y√x की वैल्यू ये रही, ये आपने यहाँ रखी इक्वल टू इसकी वैल्यू 1/√x की ये थी c0 प्लस √x ये था 4.2 c1। इन दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व किया साइमल्टेनियसली तो आपको c0 और c1 की वैल्यू ये मिल गई। c0 और c1 की जो वैल्यू मिली ये आपने वापस अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, देन यू गेट दी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व। Next topic is correlation. In a bivariate distribution, if the change in one variable affect a change in the other variable, the variables are said to be correlated. What is bivariate? Bivariate distribution in the sense distribution which is containing two variable. तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन दो वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें अगर हम एक वेरिएबल में चेंज करें तो दूसरे वेरिएबल में इफेक्ट हो, तो ऐसा जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे से कोरिलेटेड कहलाते हैं। ठीक है, इफ द टू वेरिएबल्स deviate in the same direction, that is if the increase or decrease in one variable results in a corresponding increase or decrease in the other, correlation is said to be direct or positive. तो ये कब कहलाएगा, जब एक डायरेक्शन एक अगर इंक्रीजिंग में चेंज हो रहा हो तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीजिंग में हो, एक अगर डिक्रीजिंग में हो तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीजिंग में हो, तब हम कहते हैं जो उनमें कोरिलेशन है वो डायरेक्ट है या पॉजिटिव है ना। जैसे आपका मैं एक एग्जांपल देती हूँ उसका, द कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज पॉजिटिव, है ना। तो ये कहलाएगा आपका इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या होगा, एक डायरेक्ट कोरिलेशन होता है आपस में। If the two variables deviate in opposite direction, that is if the increase or decrease in one variable results in a corresponding decrease or increase in the other, correlation is said to be inverse or negative. As you can understand कि अगर एक इंक्रीजिंग में हो तो दूसरा डिक्रीजिंग में हो, अगर एक पहला डिक्रीजिंग में हो तो दूसरा इंक्रीजिंग में हो, तो ऐसा कोरिलेशन कहलाता है आपका इनवर्स और नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल द कोरिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड द प्रेशर ऑफ अ परफेक्ट गैस or the correlation between price and demand is negative. Okay, now the correlation is said to be perfect if the deviation in one variable is followed by a correlation corresponding proportional deviation in the other. ठीक है, तो जितना चेंज इसमें होगा उतना ही बिल्कुल परफेक्ट चेंज दूसरे में हो, तो ऐसा आपका जो कोरिलेशन होता है वो कहलाता है परफेक्ट कोरिलेशन। Now we have the reason that is responsible for the existence of correlation. तो ये आपके चार तरीके के रीजन्स हैं। पहला है ड्यू टू मेयर चांस, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सम कॉमन सेंस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ cause effect relationship between the variables, and the fourth one is due to the presence of interdependent relationship between the variables. Now we have to find out the correlation. तो हमारे पास एक मेथड है दैट इज यूज्ड एज कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। Now to find out the correlation between the two variables, we use the Karl Pearson's coefficient of correlation. It is also known as product moment correlation coefficient. That is Rxy is equals to summation of x minus x bar into y minus y bar upon n sigma x sigma y. X bar y bar are the mean of x values and y values respectively. Sigma x and sigma y are the standard deviation with respect to x and y respectively. This can also be represented by the formula n summation xy minus summation x summation y upon under root n summation x square minus summation x का whole square into under root of n summation y square minus summation y का whole square. This can be written as in the form of u and v. Just put u instead of x, v instead of y. So you get this formula.
where u and v can be represented at x minus a upon h, y minus b upon k. What is the a value? A is the mid value of x and h is the इंटरवल बिटवीन दी एक्स वैल्यूज. अच्छा, आप ये वाला कब यूज करोगे u और v की वैल्यू? जब आपकी x और y की वैल्यू जो हो वो इक्वली एक दूसरे से डिस्टेंट में हो. जैसे ये 2 4 6 हो, ये 3 9 12 हो, तो देखिए इनके बीच का डिफरेंस 2 है और इनके बीच का डिफरेंस 3 है. एग्जैक्ट जब डिफरेंस होता है तभी ये h और k की वैल्यू हम निकाल पाते हैं और तभी हम ये फॉर्मूला लिखेंगे. और ये कब होगा? जैसे मैंने तो ये स्मॉल वैल्यूज ले ली हैं, ये हम u और v की तब वैल्यू निकालते हैं जब x हमारा बहुत लार्ज हो, है ना. जैसे ऐसा हो जाए 11 22 33 या 11 ऐसे करके हो, इससे भी ज़्यादा हो, तो आप ये यूज़ कर सकते हो और बढ़ रही है, क्योंकि ये वैल्यू फाइंड करना बड़ा टिपिकल हो जाता है, बहुत लेंदी हो जाता है, तो हम u और v में चेंज कर लेते हैं. लेकिन अब हमारे पास x और y की वैल्यू बहुत बड़ी भी हो, बहुत लेंदी भी हो और इक्वी डिस्टेंट ना हो, तो उस केस में हम u की वैल्यू x माइनस एक्स बार लिख सकते हैं, v की वैल्यू y माइनस वाई बार लिख सकते हैं, जहाँ x बार और y बार जो है आपके मीन है अबाउट x एंड y रिस्पेक्टिवली. तो ये वाला फॉर्मूला कब करेंगे? जब x और y की वैल्यू बहुत बड़ी हो और इक्वी डिस्टेंट ना हो. ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब हमारी x और y की वैल्यू बड़ी हो और इक्वी डिस्टेंट भी हो. तो इन तीनों का, इसका और ये वाले, इसके ये दोनों मेथड एक एक करके हम लोग न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे. See, we have the numerical. Find the coefficient of correlation between the values of x and y. ये गिवन है. तो यहाँ हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू 6 हो गई. हमने टेबल बना ली, x लिख लिया, y लिख लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, इनका समेशन ले लिया. अब हम इवेलुएट करेंगे कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. तो कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट of correlation is given by r of xy is equals to, हमारा जो फॉर्मूला होता है that will be n summation xy minus summation x summation y upon under root of n summation x square minus summation x का होल स्क्वायर, n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर. वैल्यू रखी, n की वैल्यू है 6 इंटू एक्स वाई समेशन एक्स वाई 582 माइनस समेशन एक्स इज 34 इंटू समेशन y इज 90. ठीक है, अपॉन अंडर रूट ऑफ n समेशन एक्स स्क्वायर, यानी 6 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर इज 248 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर यानी 34 का होल स्क्वायर. ये आया 6 इंटू समेशन वाई स्क्वायर यानी 1446 माइनस समेशन वाई का स्क्वायर यानी 90 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये वैल्यू हमने लिखी और जब इस वैल्यू को हम इवैल्यूएट करेंगे पूरे को, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.9879 विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग टेबल. अब देखिए इस टेबल में हम अगर देख रहे हैं तो इनमें सब में जो डिफरेंस है वो 4 का है. देखिए 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 + 4 22, 24 + 4 26, 26 + 4 13. ऐसे अगर हम इसमें देखें, आपने मैं y में देखें तो y जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है. अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं तो सबसे छोटी वैल्यू 6 है, फिर 12 है, देन 28 है, सॉरी 18 है, देन 24 30, देन 36. तो हम देख सकते हैं इनमें सारी वैल्यूज में बीच का डिफरेंस कितना है 6 का. तो अब हम इन्हें u और v में चेंज कर सकते हैं. इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम u और v में इसलिए नहीं चेंज कर पाए थे क्योंकि वैल्यूज एक तो छोटी थी, दूसरी वो इक्वी डिस्टेंट नहीं थी. तो मैंने आपको पहला न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल वे में कराया. हालांकि आप वार वाले वैल्यू से भी दैट इज मीन वाले वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते थे.
ठीक है, तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं u इज इक्वल्स टू x माइनस, इसमें बीच की वैल्यू कितनी आ गई 22, और मतलब आप 18 भी ले सकते हैं 22 भी ले सकते हैं, मैंने 22 ले ली, और इनके बीच का डिफरेंस है 4। ठीक है, और v की वैल्यू आ गई, v हम लोग कैसे लगाएं, 6 12 18 30 36, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वैल्यू हमने ली है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वैल्यू आ गई हमारी 24, तो v की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 24 अपॉन 6, क्योंकि ये 6 का डिफरेंस है। ठीक है, अब हम टेबल बनाते हैं इसके लिए, तो सबसे पहले हमने लिख लिया x, देन y, देन u, देन v, देन u स्क्वायर, देन v स्क्वायर, देन uv। ठीक है, तो x लिख लिया हमने 10 14 18 22 26 30, y लिख लिया 18 12 24 6 30 36, u आ गया x माइनस 22 अपॉन 4, तो 10 माइनस 22 अपॉन 4 दैट इज माइनस 3, 14 माइनस 22 अपॉन 4 दैट इज माइनस 2, 18 माइनस 22 अपॉन माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 1, 22 माइनस 22 अपॉन 4 0, 26 माइनस 22 अपॉन 1, 30 माइनस ये आ गया आपका 2। ठीक है, तो यहाँ हम समेशन भी लिखते जा रहे हैं, तो समेशन u लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -3, +1 और -1 कट जाएंगे, v की 18 माइनस 24 अपॉन 6 ये आ गया -1, 12 माइनस 24 अपॉन 6 ये आ गया -2, 24 माइनस 24 अपॉन 6 0, 6 माइनस 24 अपॉन 6 -3, 30 माइनस 24 अपॉन 6 इज 1, 36 माइनस 24 अपॉन 6 इज 2, तो समेशन v की वैल्यू आ गई -3, क्योंकि तो और ये कट जाएगा, u स्क्वायर 9 4 1 0 1 4, तो समेशन u स्क्वायर आ गया आपका 19, v स्क्वायर 1 4 0 9 1 4, समेशन v स्क्वायर भी आ गया आपका 19, uv 3 4 0 0 1 4, तो समेशन uv आ गया आपका 12। ठीक है, इसकी मैं लाइन बना देती हूँ बाउंड्री, जिससे ये और क्लियर हो जाएगी टेबल। ठीक है, ये टेबल बन गई। देन हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर r ऑफ uv। ठीक है, r ऑफ uv की वैल्यू जो होगी दैट विल बी वही है जो हमारी x की थी, समेशन uv हो जाएगा माइनस समेशन u समेशन v अपॉन अंडर रूट n समेशन u का स्क्वायर माइनस समेशन u का स्क्वायर n समेशन v का स्क्वायर माइनस समेशन v का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं, n यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू 6 है, तो ये आ जाएगा 6 इंटू uv है आपका 12 माइनस समेशन u है आपका -3 समेशन v भी आपका -3 अपॉन अंडर रूट n यानी 6 इंटू समेशन u स्क्वायर यानी 19 माइनस समेशन u का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर अंडर रूट n समेशन v यानी 6 इंटू 19 माइनस समेशन v का स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.6 विच इज द आंसर। ठीक है, now it is given that 10 students got the following percentage of marks in principles of economics of statistics। ये मार्क्स है, अब हमें इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ लिखनी रह गई आगे, इसमें कैलकुलेट दी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।
क्वेश्चन में आगे लिखा है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि जो x और y की वैल्यूज़ हैं दे आर नॉट इक्विडिस्टेंट। आप चेक करोगे इक्विडिस्टेंट नहीं है और बड़ी भी हैं। तो हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, u और v। और u और v हम निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें x बार एंड y बार। ठीक है, तो x बार जो होगा जब आप उसकी वैल्यू निकालोगे, x बार की वैल्यू कितनी होगी आपकी, दैट विल बी समेशन x अपॉन n। ठीक है, और जब आप y बार निकालोगे तो वो वैल्यू हो जाएगी समेशन y अपॉन n। ठीक है, तो जब हम ये, और n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आप काउंट करोगे तो 10 है। देखो रोल नंबर ऊपर तक 10 दे रखे, तो इनकी वैल्यूज तो हैं आपकी 10। ठीक है, तो जब हम x बार निकालेंगे तो x बार की वैल्यू आ जाएगी 65, और जब हम y बार निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 66। ठीक है, अब हम इसकी टेबल बना लेते हैं u और v के फॉर्म में। तो देखो कैसे लिखेंगे, x पहली वैल्यू हम लिख लेते हैं x y। ठीक है, देन u v u स्क्वायर v स्क्वायर u v। ठीक है, तो वहाँ आपको पता ही है u क्या है, u इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स बार, और v है y माइनस वाई बार। ठीक है, यानी x माइनस 65 और ये हो जाएगा y माइनस 66। तो x की वैल्यू हम लिख लेते हैं 78, 36, 98, 25, 75, 82, 90, 62, 65, 39। ये हो जाएगी 84, 51, 91, 60, 68, 62, 86, 58, 53, 47। यू हो जाएगा हमारा x माइनस 65 यानी 78 माइनस 65, ये हो गया 13, ये हो गया माइनस 29, 33। सारे x की वैल्यूज में से आप क्या करिए 65 एक एक करके माइनस करते जाइए, तो जो वैल्यूज आएंगी वो मैं लिखती जा रही हूँ, है ना। ये आ जाएगा -40, ये आ जाएगा 10, 17, 25, -3, ये 65 है तो 65 माइनस 65 0, और ये आ जाएगा -26। ठीक है, अब आता है हमारा v। तो v हमारा क्या है, y माइनस 66 यानी 84 माइनस 66। तो ये आ गया हमारा 18 माइनस 15, 25। v में भी आप क्या करो एक एक करके सारी y के वैल्यूज में से 66 माइनस करते जाओ। ये आ जाएगा -6, 2, -4, 28, -8, -13, -19। अच्छा, यहाँ आ जाएगा समीशन u इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ आ जाएगा समीशन v इज इक्वल्स टू 0। u स्क्वायर यानी इनका आपको एक एक करके स्क्वायर लिखना है। तो ये आ जाएगा 169, 841, 1089। देखिए ये u और v में चेंज करने के बाद भी इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है। ये आ जाएगा 1600। ठीक है, ये आ जाएगा 100, 289, 625, 90, 676। समेशन u स्क्वायर आ जाएगा आपका 5398। ठीक है, अब हमने लिखा समेशन v स्क्वायर, तो ये आएगा 324, 225, 625 और 36, 4, 16, 400, 64, 169 और ये आएगा 361। तो समेशन v स्क्वायर आ जाएगा हमारा 22224। ठीक है, अब uv निकालेंगे, तो uv निकालोगे पहला आएगा 234,
435, 825, 240, 20, minus 68, 500, 24, 0, 494। तो समीशन यूवी आ जाएगा हमारा 2734। ठीक है, समीशन यूवी आ गया हमारा 2734। इसकी बाउंड्री बना देते हम, इसकी बाउंड्री बना देते ताकि ये थोड़ा सा विजिबल होगी टेबल अच्छे से हमें। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका। अब हम आर यू वी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। आर यू वी इज इक्वल्स टू एन समेशन यू वी माइनस समेशन यू समेशन वी अपॉन अंडर रूट ऑफ एन समेशन यू स्क्वायर माइनस समेशन यू का होल स्क्वायर, एन समेशन वी स्क्वायर माइनस समेशन वी का होल स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो n यहाँ पर है 10 है, तो 10 इंटू समीशन यू इज 2734 माइनस 0 इंटू 0 अपॉन अंडर रूट 6 इंटू 5398 माइनस 0 का होल स्क्वायर तो वो 0 ही होगा। समीशन 6 इंटू समीशन वी स्क्वायर इज 2224। ठीक है, तो इनकी वैल्यू रख के जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.789। यही वैल्यू आर एक्स वाई की भी होती है ना, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आर यू वी की वैल्यू है दैट इज़ द आंसर। तो यहाँ पर हमने तीनों क्वेश्चन करे हैं। सिंपल मैंने आपको आर एक्स वाई करके दिखाया, फिर मैंने आर यू वी दिखाया जब हमारा यू जो था एक्स माइनस ए अपॉन एच था और वी हमारा y माइनस बी अपॉन के था। वो कब था? जब हमारी इक्वी डिस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं और बड़ी वैल्यू होती है। और एक हमने दिखाया जब u हमारा x माइनस एक्स बार है और v हमारा y माइनस वाई बार है। ये कब होता है? जब इक्वी डिस्टेंट नहीं होती हैं वैल्यूज़ और बड़ी होती हैं, तब हम करते हैं। तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको एक एक करके इसमें समझाए हैं।